आज हमको जो है कि क्लास 12 का जो समाकलन यानी कि सेकेंड चैप्टर जो है मैथ का, उसका समाकलन जो है हमको पढ़ना है। तो आज हम शुरू करेंगे 7.1। इससे संबंधित जितने फार्मूले थे आपको पिछले क्लास में बता दिए गए हैं। अब आइए इसमें हम आपको बताते हैं न्यूमेरिकल। उसके लिए सबसे जो समाकलन का सबसे बेसिक आधार जो फार्मूला होता है वह देखिए क्या होता है या कैसे लगाया जाता है। उसके लिए यहाँ पे यह देखिए x टू द पावर यदि n हो, यदि हमको dx के सापेक्ष यदि इसका समाकलन करना है और इसका एड्रेस जो होता है, यह जो होता है एड्रेस यानी किस पे जो है कि इसका समाकलन करना है, तो इसका समाकलन जो होता है हम लिख सकते हैं x का पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। यह c क्यों आता है हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। यह c क्यों आता है इसके पिछले क्लास में हम बता चुके हैं। साइन का अवकलन क्या होता है, कास का अवकलन क्या होता है, यह सारी चीज़ें पिछले क्लास में बताई गई हैं। आज हम सीधे चालू करेंगे प्रश्नावली 7.1। अब देखिए जो है 7.1 के हम 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। यह इंटीग्रेशन निकालना है हम sin 2x का, यहाँ जो इंटीग्रेशन निकालना है sin 3x है, और यहाँ जो है ax प्लस b का होल स्क्वायर है। तो इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या किया जाता है, अवकलन में एक मूल पॉइंट होती है। जैसे यह रैखिक समीकरण के रूप में है ax, यह गुणांक जो है तो इसका बटे में चला आता है। जैसे देखिए हम इसको बताते हैं क्या होगा। जैसे sin x का हम अवकलन जो है जानते हैं कि cos x होता है इन माइनस में, तो यह देखिए समाकलन में तो यह होगा माइनस cos x और x के स्थान पे क्या है यहाँ पे 2x है, तो 2x और इसका गुणांक कितना है 2, तो यह बटे में 2 चला जाएगा और प्लस c, तो यही इसका जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि sin 2x का जो समाकलन होगा वह हमारा हो जाएगा माइनस cos 2x बाई 2 प्लस c। इसी तरह से यह देखिए cos 3x है, तो cos 3x का यदि हम समाकलन करते हैं तो यह जो है cos का समाकलन होता है sin, तो यह हो जाएगा i इजिकल टू इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा sin 3x बाई इसका देखिए गुणांक यहाँ 3 है तो बटे में 3 और प्लस c, तो यह इसका समाकलन हो जाएगा। अब देखिए इसी का हमको क्या करना है, समाकलन करना है। तो जब हमको इसका समाकलन करना है तो देखिए इसका 2 प्रोसेस है, या तो हम इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे और सबका अलग अलग निकालेंगे, और नहीं तो पूरे को कोई एक राशि मान लेंगे, इसके तरफ से जो है कि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यह क्या होगा, यदि हम पूरे को यदि एक राशि मान लेते हैं, जैसे x मान लें या y मान लें, तो जिस तरह से जो पहले हम फार्मूला बताएं उस पर होता है, तो यहाँ पे करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा i इजिकल टू, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी का पावर 3 यानी कि प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 + 1 बाई 2 + 1 और इनटू यहाँ पे x का गुणांक क्या है a है तो a लिखेंगे प्लस c, या इसका टोटल कैलकुलेशन होगा ax प्लस b का क्यूब बाई 3a प्लस c, यही इसका जो है समाकलन हो जाएगा। तो इस तरह से जो है बहुत ही आसानी तरीके से दी गई संख्याओं का या दी गए मानों का जो है हम समाकलन कर सकते हैं। अब देखिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका हमको समाकलन करना है। वहाँ 3 बताए हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो हम यहाँ इसको देखो, इसको लिख सकते हैं i इजिकल टू, देखिए यहाँ जो है e का पावर x का जो समाकलन होता है वह वही होता है, उसका कोई जो है कि मान बदलता नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे e का पावर और x के स्थान पे क्या है 2x है, और यह यहाँ x का कोएफिशिएंट जितना है गुणांक है बटे में 2 हो जाता है प्लस c हो जाएगा। तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा। e का पावर 2x का जो समाकलन होगा वह हमारा होगा e का पावर 2x बाई 2 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे इस सब का जो है समाकलन करना है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो समाकलन करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे i इजिकल टू, देखिए इसको हम पहले अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। तो यह होगा समाकलन sin 2x dx माइनस 4, यह भी होगा समाकलन e टू द पावर 3x dx। देखिए इस तरह से हम जो है कि अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लिखेंगे यहाँ पे
यहाँ पे साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो कॉस एक्स होता है, और किस में होता है, माइनस में होता है। तो माइनस में होगा तो ये होगा माइनस कॉस 2x बाई, यहाँ देखिए गुणांक कितना है 2 है, तो यह 2 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -4 समाकलन आप 3x e⁻3x dx, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस कॉस 2x बाई 2 माइनस, ठीक है ना, यह देखिए होगा 4 इंटू ई का पावर होगा हमारा 3x, इसका कोएफिशिएंट 3 है तो बाई 3 प्लस c, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस कॉस 2x माइनस 4 e⁻3x, इसका बाई 2 होगा, इसका बाई 3 होगा प्लस 3। तो इस तरह से जो है हम इसका जो है कि समाकलन करते हैं। अब देखिए हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन है, यह 6 नंबर, इसका जो है हमको समाकलन करना है। यह हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 4e⁻3x प्लस 1 का हमको dx की गणना करनी है, सॉरी यहाँ पे dx की गणना करेंगे। तो इस सिचुएशन में भी जैसे क्वेश्चन नंबर हम 5 किए हैं अलग अलग करके, वैसे इसको भी हम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा यह। तो यह हो जाएगा इक्वल टू समाकलन 4e⁻3x प्लस समाकलन 1 dx। देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारा dx होगा प्लस, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 4 समाकलन e⁻3 dx प्लस यह होगा समाकलन 1 dx। 1 का जो समाकलन होगा x के सापेक्ष किया जाता है तो x हो जाएगा। यह हो जाएगा हमारा 4e⁻3x बाई, इसका कोएफिशिएंट हम नीचे लिख लेंगे बाई 3 प्लस यह हो जाएगा हमारा x प्लस c। इसी को और व्यवस्थित लिखेंगे तो 4e⁻3x बाई 3 प्लस x प्लस c। तो इस तरह से जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है कि समाकलन कर सकते हैं। अब जो है आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए इसका हमको समाकलन करना है। तो यहाँ जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है, तो मल्टीप्लाई के साइन के साथ अभी हम सीखे नहीं हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करके साइन का समाकलन किया जाता है। तो देखिए पहले हम सबसे साधारण प्रोसेस है, इसका हम पहले इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। तो i हो जाएगा x² माइनस x बाई x² बाई x²। देखिए यहाँ पे dx, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा i x² माइनस 1 dx। देखिए यह सिंपल हो गया, इसे हम सरलीकरण कर लिए। अब इसका हम करेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं समाकलन x² माइनस समाकलन 1 dx। इसका भी हमारा यहाँ पे dx होगा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसका हम समाकलन करते हैं तो यह हो जाएगा x³ बाई 3 माइनस x प्लस c। तो इस तरह से जो है बहुत ही सिंपली तरीके से जो है हम इसका समाकलन कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। अब देखिए यह 3 स्टेप में दिया गया है। देखिए यह पूरा द्विघात समीकरण बन रहा है, इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना है। इसका समाकलन करना है तो देखिए तीनों को हम क्या करेंगे, अलग अलग पहले तोड़ लेंगे। तो तीनों को अलग अलग तोड़ते हैं तो यह हो जाएगा, यहाँ से देखिए सॉल्व होगा तो यह ax² dx प्लस यह समाकलन bx और प्लस समाकलन c, यह सबका जो है dx के सापेक्ष ही समाकलन करना है, dx के सापेक्ष ही समाकलन करना। इसको और सॉल्व करेंगे तो यह होगा a समाकलन x² dx प्लस b समाकलन x dx प्लस c समाकलन 1 dx। देखिए इसका हम समाकलन करेंगे तो यह होगा a इंटू यह होगा x³ बाई 3 प्लस इसका करेंगे तो b इंटू x² बाई 2 और प्लस c इंटू इसका करेंगे तो x प्लस c। इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो यह हो जाएगा ax³ बाई 3 प्लस bx² बाई 2 प्लस cx प्लस c। तो इस तरह से जो है
हम इसको बहुत ही आसानी तरीके से इसका हम क्या कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। अब यहाँ से अब नेक्स्ट क्लास में जो है आपको 8 नंबर तक बताया गया है, 8 से लेकर के और जो आगे तक जितने न्यूमेरिकल्स होंगे नेक्स्ट क्लासेस में बताए जाएंगे।